नमस्कार दोस्तों, निर्मला विलेज रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रेसिपी में आज हम बनाऊंगी मकुनी की लिट्टी। तो चलिए आप सबको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों, हमारे नए चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, हम खेत में आए हैं, यहीं से हम धनिया का और लहसुन का पत्ता ले लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन और धनिया बोए हैं। तो देखिए, इस तरह से हम लहसुन का पत्ता ले लेती हूँ। तो चोखा में लहसुन और धनिया का पत्ता डालने से बहुत ही टेस्टी रहता है। तो आज हम इन सभी चीज़ों से बनाऊंगी आलू और बैंगन का चोखा। तो देखिए, हम लहसुन का पत्ता अपनी ज़रूरत भर के ले लिए हैं। तो देखिए, ये धनिया का पेड़ है। तो धनिया इस समय फर गई है, तो लेकिन नीचे में थोड़ा पाती है। तो इस तरह से हम ये पत्ता को ले लेती हूँ अपनी ज़रूरत भरे के। तो बहुत ज़्यादा पत्ता नहीं रह गया है, अब इसका सीज़न समाप्त होने वाला है। ये फरने लगा है, ये फल भी अच्छा से लग गया है इसमें। देखिए, ये बहुत अच्छा से फरा है। तो ये नीचे का पत्ता है, उसी को हम ले लेती हूँ। तो देखिए, हम अपने ज़रूरत भरे के ये धनिया लहसुन का पत्ता ले लिए हैं। तो देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये धनिया इस समय एकदम फूला हुआ है और इसमें फल भी लग रहा है बहुत अच्छा से। और इधर बगल में उसके नीचे लहसुन भी है। तो देखिए, इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए, हम अपनी ज़रूरत भर के ले लिए हैं। ये देखिए, बगल में सरसों है, कितना अच्छा है। देखिए, सरसों भी फर गया है। तो हम अपनी ज़रूरत भर के ले चलते हैं इसे लेकर घर। तो देखिए दोस्तों, हम धनिया और लहसुन का पत्ता घर लेकर आ गए हैं। तो लिट्टी बनाने के लिए जो हम सामग्री लिए हैं तो आप सबको दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये आटा है। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। तो देखिए, हम अपने आवश्यकता अनुसार आटा को लिए हैं। और ये देखिए, बैगन है। बैगन हम मार्केट से मंगाए हैं। तो 4 बैगन हम लिए हैं। टमाटर है। और ये देखिए, चना का सत्तू है। तो देखिए, मानसी चना सत्तू हम इसको लिए हैं। तो अभी जितना हमें आवश्यकता होगा उतना हम डालेंगे। तो आप सबको वैसे दिखा देते हैं जो जो सामग्री लिए हैं। तो देखिए, एक काला तिल है, मंगरैल। और ये देखिए, जीरा है, 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच अजवाइन है, ये नींबू है, मिर्चा है, अदरक है, प्याज है। और यहाँ मटर का छीमी लिए हैं हम, हरी मटर का। और आलू है, धनिया लहसुन का पत्ता है। और ये नमक है, टाटा नमक। देखिए, बहुत ही अच्छा है, इसका स्वाद रहता है, बहुत ही अच्छा ये टाटा नमक होता है। तो हम इन सभी सामग्री को लिए हैं। तो आज हम मकुनी की लिट्टी और चोखा बनाऊंगी। तो चलते हैं, पहले हम आग को जला लेती हूँ। तो देखिए, आग को हम पहले से यहाँ पर जलाए हुए थे। देखिए, यहाँ पर आग है। तो ये आलू को हम यहीं पर इस आग में हम आलू को भून लेती हूँ। तो अच्छे से हमें इसे ये आग से तोप देना है। ये आलू को हम इसी तरह आग में हम भूनेंगे। तो देखिए, लिट्टी लगाने के लिए ये ऊपरी है, तो इसे हम देखिए 2 टुकड़े, एक ऊपरी में 2 टुकड़े करके इस तरह से हम खड़े कर देते हैं। तो देखिए, तो हम आग को जला लेती हूँ। तो देखिए, आग को हम सुलगा दिए हैं। आग मेरा देखिए जल रहा है, तब तक ये ऊपर ही जलेगा। तब तक हमें हाथ अच्छे से धुलकर आटा को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम आटे को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, लिट्टी चोखा बिहार का बहुत ही मशहूर लिट्टी चोखा है। तो बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बनता है। तो सर्दियों के मौसम में और ही अच्छा लगता है। तो देखिए, एक खाने वाला सोडा है। तो आधा चम्मच हम इसको ले लेती हूँ। इस डालने से जो लिट्टी होती है बहुत ही मुलायम होती है। तो देखिए, खाने वाला नमक है। ये नमक को हम डाल देती हूँ 1 चम्मच। और ये अजवाइन है। तो ये अजवाइन को हम एक चुटकी भर लेकर एक गदेली सहायता से इसे मल कर इस तरह से, तो देखिए, आटे में हम डाल देती हूँ। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेती हूँ।
तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूँथ लेती हूँ। तो लिट्टी के आटा बहुत थोड़ा टाइट ही गूँथा जाता है, तो आटा हमें टाइट गूँथना है। तो इसी से हम थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और आटे को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए आटा को हम रख देती हूँ सीझने के लिए, तब तक हम वो सत्तू को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बैगन को इस तरह से हम छेद कर देती हूँ और इसमें मिर्चा भर देती हूँ। तो बैगन को हम भूनूंगी। तो देखिए हम सभी मिर्चों को ये बैगन में भर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम बैगन को भून लेती हूँ। तो देखिए ये प्याज को हम छील के इसे धो लिए हैं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। तो इस तरह से हमें बारीक सा प्याज काटना है। तो देखिए सत्तू को हम इस थाली में पलट लेती हूँ। तो देखिए जितना हमें ज़रूरत है उतना सत्तू को हम ले लेती हूँ। तो देखिए सत्तू में ये प्याज है, ये प्याज को हम काटे हैं, इसको डाल देती हूँ। और ये अदरक है, अदरक को डाल देती हूँ। और मिर्चा है, मिर्चा को डाल देती हूँ। और धनिया लहसुन का पत्ता है, इसे डाल देती हूँ। ये देखिए मंगरेल है, इसे डाल देती हूँ। तो ये देखिए जीरा है, जीरा को हम भून लिए थे, तो इसे हाथ से लेकर थोड़ा इस तरह से मल कर डाल देती हूँ जीरा को। और अजवाइन है, अजवाइन को भी हम हाथ से मिसल कर इस तरह से डाल देती हूँ। और नमक है, नमक को डाल देती हूँ। तो देखिए नींबू है, ये नींबू को हम काट लेती हूँ। तो इस तरह से इसका बीज निकाल देती हूँ। और नींबू को हम इसी में निचोड़ देती हूँ। देखिए इसे अच्छे से हम मिला लेती हूँ। तो देखिए पेस्ट अच्छे से तैयार हो गया है, इसे हम अच्छे से मिला दिए हैं। अब इसे रख देती हूँ। तो देखिए बैगन अच्छे से हो गया है, तो इसे हम थाली में रख लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से पक गया है बैगन। तो देखिए बैगन हो गया है, टमाटर को हम डाल देती हूँ यहीं बगल में। टमाटर को अच्छे से पका लेती हूँ। लिट्टी बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह हाथ से हम थोड़ा मरद देती हूँ। तो देखिए इस तरह से इतना उड़न हमें बनाना है। तो देखिए ऐसे करके ये जो सत्तू को हम तैयार किए थे इसी में भरकर हम इस तरह से इसे मोड़ देती हूँ। तो देखिए लिट्टी बन गई। तो देखिए इसी तरह से हमें और लिट्टियाँ बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम लोई बना लेती हूँ। इसे थोड़ा चिपटा कर लेती हूँ। तो थोड़ा हाथ से घुमा लेती हूँ। तो इसी में ये सत्तू को हम
भर देती हूँ। भर के इस तरह से हम मोड़ देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह हमें सारी लिट्टियों को बनाना है। तो देखिए चकाई लेकर इस तरह से हमें ये सत्तू को भर कर बनाना है। तो देखिए हम सभी लिट्टियों को लगा लिए हैं। अब ले चलते हैं, इसे आग पे रखूँगी। तो देखिए इसी तरह से हमें आग पे लिट्टी को हम रख देती हूँ। सभी लिट्टियों को हमें आग पे रखना है। तो देखिए लिट्टियों को हम रख दिए हैं। अब इस तरफ पलट देती हूँ। तो देख लेती हूँ, जो पक गया है अच्छे से इसे पलट देती हूँ, और जो नहीं पका है भी उसी तरफ रखने देती हूँ। तो देखिए हमने 1 मिनट इस तरफ पकाया, तो फिर हम पलट कर इस तरफ 1 मिनट इस तरफ पका लेती हूँ। तो अच्छे से हमें देखना रहना है, नहीं जल जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें ध्यान से इसे बनाना है। तो देखिए टमाटर को हम यहीं बगल में डाले थे, तो ये भी अच्छे से हो गया, पक गया है। इसे निकाल लेती हूँ, एक थाली में रख देती हूँ। तो देखिए लिट्टी अच्छे से दोनों तरफ हो गया है। तो इसे हम अब इसे इस थाली में निकाल लेती हूँ। तो इसे अभी हम ये आग में तोपूंगी। तो देखिए इस तरह आग को फैलाकर ये लिट्टी को हम इसी में रख देती हूँ। इसी तरह सभी लिट्टियों को हम आग में रख देती हूँ। तो देखिए सभी लिट्टियों को रख दिए हैं। तो हम आग को लिट्टी के ऊपर रख देती हूँ इस तरह से। तो देखिए अच्छे से हम इसे आग से तोप दिए हैं। तो 2 मिनट तक इसे तोपे रहने देती हूँ। तब तक फिर उखाड़ के हम देख लेती हूँ। तो देखिए 2 मिनट हो गया है। तो इसे हम लिट्टी को हम पलट देती हूँ उस तरफ। तो देखिए ऊपर से आग हटा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम आग को हटा देती हूँ और लिट्टिया को उसी तरफ हम पलट देती हूँ। तो देखिए हम इस तरफ पलट दिए हैं। तो ये आग को हम फिर इस पर रख देती हूँ लिट्टी पे। अब इस तरफ अच्छे से हम इसे पका लेती हूँ। देखिए तब तक लिट्टी पक रही है। ये तब तक हम ये चोखा बनाने के लिए आलू को हम जो भुने थे, इसे हम आलू और बैगन टमाटर को हम धुल लेती हूँ और इसका छिलका उतार लेती हूँ। तो देखिए बाल्टी में पानी लिए हैं। तो इसी में ये आलू को इस तरह से हम इसका छिलका उतार लेती हूँ। तो देखिए लिट्टी को हम एक बार फिर इस तरह से इसे पलट देती हूँ। तो देखिए लिट्टी अच्छे से पक गई है। तो कुछ मिनट के लिए हम इसे इसी आगे में इसे तोपे रहेंगे ताकि अच्छे से पक जाएगी। देखिए कितने अच्छा से लिट्टी ये पकी है। देखिए
तो लिट्टी इस तरह से जब फट जाए तो जान लीजिए अच्छे से पक गया है। तो इसके हम इसमें अभी लगभग आग में 5 मिनट तक इसी तरह से तोप देती हूँ। फिर अभी थोड़ा टाइट नहीं हुआ है। तो देखिए मटर को हम जो छीमी है मटर का, तो इसे हम आग में डाल देती हूँ, इसे भून लेती हूँ। इसे वहीं चोखा में हम बनाऊंगी। तो देखिए बैगन और आलू को हम छिलका अच्छे से उतार लिए हैं। तो ये देखिए जो मटर को हम आग में डाले थे, तो देखिए अच्छे से पक गया है। अब इसका छिलका भी हम उतार लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा से मटर पका है। तो देखिए इस तरह से हम ये छिलका उतार लेती हूँ मटर का। आग में भूनकर जो चोखा बनाया जाता है बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तो देखिए ये चोखा बनाने के लिए हम जो सामग्री लिए हैं, तो देखिए प्याज है 2-3 हम प्याज काटे हैं, और अदरक है, मिर्चा है, धनिया लहसुन का पत्ता है, और मटर है। तो इन सभी चीज़ों को हम, तो देखिए मटर को मिला दिए हैं। तो देखिए प्याज है, ये 3 प्याज हम काटे हैं, इसको डाल देती हूँ। तो देखिए अदरक है, इसे छोटे छोटे हमें काटे हैं, तो इसको डाल देती हूँ। ये मिर्चा है, मिर्चा को डाल देती हूँ। ये धनिया और लहसुन का पत्ता है, इसको डाल देती हूँ। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। नमक को हम डाल दिए हैं। तो देखिए तेल है, तो तेल को डाल देती हूँ। तो देखिए कोहड़ौरी है, 2 कोहड़ौरी हम भूजे से, तो इसको डाल देती हूँ। तो देखिए इन सभी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ। तो देखिए हमारा चोखा बनके तैयार हो गया है। तो ये देसी घी है, तो इसे हम गरम कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों ये लिट्टी कितना अच्छे से देखिए पक गया है। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए बहुत अच्छा लिट्टी पका है। तो इसे हम इस तरह से राख को झाड़ देती हूँ। तो देखिए देसी घी है, तो इसी में हम इसी लिट्टी को बोर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से, तो बहुत ही टेस्टी हमारी लिट्टी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए प्लेट है, इसी में हम रख देती हूँ। तो देखिए इसी तरह से हम लिट्टियों को देसी घी में हम डुबा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों अंधेरा हो रहा है, तो थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं। तो देखिए लिट्टी को हम रख दिए हैं, तो चोखा है इसे रख देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लिट्टी और चोखा को हम एक थाली में निकाल के आप सबको दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा से आज हमारा लिट्टी और चोखा बना है। तो आज शाम के भोजन में हम यही लिट्टी और चोखा बनाए हैं। तो बहुत ही टेस्टी चोखा और लिट्टी हमारा बन के तैयार हुआ है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों आप सबने हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।